बैटलर से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो हेलो, अनम्यूट कर लें भाई अपने आप को। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। आप ये आवाज आप मुझे बंद सुन करें। सकते हो? पीछे से आपके शोर आ रहा है, उसको बंद कीजिए पहले। हाँ, मैंने बंद किया है। आप मुझे सुन सकते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं सुन सकता हूँ। अच्छा, अच्छा शायद जी, क्या बात है? बारिश का शोर है। यहाँ पे बारिश हो रहा है, उसको बारिश का शायद शोर है। अच्छा, ठीक है। आप इतनी जल्दी लेने के लिए धन्यवाद। आपने पता नहीं, मैंने मिराज का स्टोरी ना समझ में नहीं आया, बट मैं दोबारा देख के समझ लूंगा। एक्चुअली मुझे एक ऐसे प्रश्न पूछना था आपसे। मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे पूछ रहा कि मैं खुद का मजाक ना उड़ाऊं। बट और एक और बात है कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी से आती नहीं, तो मैं कभी कभार अंग्रेजी में जाके बोल लूंगा अगर मुझे हिंदी के लफ्ज आएंगे। तो आपके बारे आप एसेंशियलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि आपने कभी कभार ऐसे ये देखा रहेगा कि कभी भी कोई ऐसा धार्मिक इंसान कुछ क्राइम करता है तो दूसरे धार्मिक इंसान बोलते नहीं 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 नहीं, ये लोग सच्चा इंसान नहीं है। और फिर एथियस्ट लोग भी क्या है उसका उल्टा करते हैं कि अगर कोई जाहिल आदमी है जो कोई धर्म से रिलेटेड, तो बोलते हैं कि सब लोग ऐसे ही है। सो आप कि आप ऐसे ठीक है, आप ये मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अगर कोई रिलीजन को देखे को समझे, शुड वी टेक अ ब्रॉड बेस्ड अप्रोच कि जैसे कोई रिलीजियस स्टडीज के कुछ ऐसे चैनल्स है जैसे कि रिलीजन फॉर ब्रेकफास्ट और लेट्स टॉक रिलीजन, वो लोग एसेंशियलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। और आप खिलाफ नहीं बोलते, वो बोलते कि ये कोई मायने नहीं रखता हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमें क्योंकि ये बताता नहीं है कि एक बंदा जो लाइक सपोज इस्लाम से है, वो पीसफुल क्यों है, और दूसरा बंदा सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता है। ये इसके एसेंशियल देखने से पता नहीं चलता है। या फिर जो ज्यादातर जो एथियस्ट एक्टिविस्ट है वो एक बहुत वो बहुत बहुत एसेंशियल अप्रोच लेते हैं कि the more often always the most fundamentalist and most dogmatic most dominant sort of view is taken as a dom। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? अच्छा, आप अपना क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया जी आपका क्वेश्चन। मैं असल में किसी जी, चीज तो की तरफ डिस्ट्रैक्टेड था, एक इशू था जो नहीं, मुझे हल करना हाँ था। जी, अच्छा जी, ये हाँ जी, आपको अब सुनाई दोबारा दे रहा है बोलिए। ना? हाँ, आपको हाँ सुनाई जी दे हाँ रहा जी, है अब ना? बोले तो आप बोले। जी, तो मेरा प्रश्न एसेंशियलिज्म के ऊपर है, क्योंकि मैंने ये जो रिलीजन के ऊपर ये बातचीत में देखा है कि दोनों तरह से कुछ ऐसे तरह के लोग एसेंशियलिस्ट बयानबाजी करते हैं। तो लाइक यू हैव हर्ड दैट समवन अगर कुछ हो जाए तो ये ट्रू इस्लाम नहीं है, ट्रू क्रिश्चियनिटी नहीं है, ट्रू हिंदुइज्म नहीं है। और फिर जो उसके क्रिटिक्स है अगर कुछ बुरा हो जाए तो बोलते हैं कि नहीं, यही सच्चा इस्लाम है, यही सच्चा क्रिश्चियनिटी है, यही सच्चा हिंदुइज्म है। तो फिर हाउ आपको कौन सा अप्रोच आप शायद बोल सकते ज्यादा वैल्यूबल है? इज इट एसेंशियलिस्ट अप्रोच इम्पोर्टेंट, या फिर एक जो रिलीजियस स्टडीज का नॉन एसेंशियलिस्ट अप्रोच है कि आप देखते हैं कि लोग जो लोग एसेंशियलिस्ट अप्रोच कौन सी या नॉन एसेंशियलिस्ट अप्रोच आपकी नजर में है कौन सी? सी सो अभी मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो फिर अभी कोई हम अगर लेट्स से इस्लाम हो, ठीक है, मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है। तो जब भी कोई भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करता है, इट इज ऑलवेज जो अमेरिका में जो फंडामेंटलिस्ट अमेरिकन इवेंजलिज्म है उसके हिसाब से बात की जाती है। अगर तो बोर, और अगर आप आंकड़े देखे, आप प्यू के सर्विस देखे, आप कोई दूसरे सर्विस देखे जहाँ पे आप लोगों के बिलीव्स के बारे में सुनते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे क्रिश्चियंस भी है जो बहुत से उसके टेनेंस में विश्वास नहीं करते, वो एलजीबीटीक्यू के खिलाफ नहीं है, वो ये नहीं, ये ओरिजिनल सिन को नहीं मानते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। सो सो आई मीन दैट्स व्हाट एसेंशियलिस्ट का अप्रोच है कि आपके मन में एक ऐसा स्थित है कि क्रिश्चियनिटी ऐसा ही है अगर आप इसके खिलाफ हो। लाइक जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो आपके आपने बाइबल के बारे में बहुत चीजें बातें की है, तो फिर बोले कि इसमें क्या क्या गंदगी है, तो फिर a lot of approaches and responses that have been developed over last 2000 years कि उनसे कैसे डील करे, उसको कैसे मिनिमाइज करे। एंड उन सारी अप्रोचेस में आप उसको लिटिल रीडिंग से दूर करके ना कोई फिलोसॉफिकल, एलिगोरिकल, मेटाफोरिकल रीडिंग बोलते हैं। तो फिर मैंने अक्सर देखा है कि कुछ एथिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो सब गंदा है, ये तो सब बेकार है, आप तो बस ये आई डोंट नो द राइट वर्ड इन हिंदी, दे आर जस्ट सेइंग दैट यू आर just picking and choosing and all that. So, and do you think that that is a right way of approaching it, or
क्या आपको एटलीस्ट चलो यू शुड लेट देम, जो रिलीजन लोगों के है उनको ये देना चाहिए कि आप चलो जैसे भी अप्रोच करें, चलो ठीक है, आपका अप्रोच करें, पॉइंट आ बट गया, मुझे समझ आ गया आपका प्रॉब्लम्स तो पॉइंट। रहेंगे। आई डोंट हैव आपका एनी। पॉइंट मुझे समझ आ गया है। एक मिनट ठहर जाइए, अब आप जरा ध्यान से सुने तसल्ली से। आप मुझे एक बात बताएं कि जी मैं म्यूट करूं अभी, शायद अगर आप बेशक म्यूट कर लें, आप मुझे काटिएगा नहीं। मैं आपसे एक तो क्वेश्चंस पूछूंगा, उनकी लाइट में फिर मैं इसका आंसर करूंगा, ठीक है? जीसस सबसे अच्छे तरीके से क्रिश्चियनिटी को समझते थे या आज का बिली ग्राम या पोप फ्रांसिस? मुझे बताएं। क्रिश्चियनिटी का मैसेज फिर से रिपीट सबसे कर सकते हैं, अच्छा मैंने सुना नहीं किसको है। समझ आता हो? क्रिश्चियनिटी की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा किसको होगी? जीसस क्राइस्ट को, पोप फ्रांसिस को, बिली ग्राम को, जोल ऑस्टीन को, किसको होगी? देखिए मेरे हिसाब से आई गेस सबकी 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 ओपनली रहेगी, बट नहीं तो बिकॉज जीसस से दैट ज्यादा, वाज जीसस से एटलीस्ट ज्यादा मेरे, अच्छी। जब मैं क्रिश्चियनिटी देखता हूँ, आई डोंट थिंक एक दैट। मिनट, आपने क्वेश्चन आपको शायद पूरा सुनाई नहीं दिया। इन चार लोगों में मैंने जीसस को इंक्लूड किया। पॉल को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ। ओके, तो जीसस, पोप फ्रांसिस, बिली ग्राहम और पॉल। मुझे पॉल बताएं को भी, सबसे ठीक है। ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसको होगी क्रिश्चियनिटी की? ये क्राइस्ट देखिए का मैसेज क्या कहता है, किसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी? देखिए बेटर अंडरस्टैंड कौन करता है क्राइस्ट के मैसेज को? आई थिंक अल्टीमेटली जीसस की आनी चाहिए, बट देयर आर प्रॉब्लम्स विद दैट अप्रोच व्हेन यू ट्राई टू इवैल्यूएट सोशियोलॉजिकली। चलें, एटलीस्ट अभी दैट्स आप वन इस थिंग आई अप्रोच हैव को इतना एटलीस्ट कम हार्ड टू ना लें। ट्राई टू एक सेकेंड, ग्रैपल विद। आपने एक आंसर दे दिया जीसस को। चले, जीसस तो हम नहीं मानते, फिर उसके बाद हम पॉल को या पीटर को मान लेंगे? जीसस को निकाल देते हैं, पॉल या पीटर को मान लेंगे कि उनको ज्यादा या अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अप्रोक्सीमेटली। अब आपको एक बात को समझना है, क्यों एथियस्ट जो है वो हमेशा उस अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करता है जो कि आपको बुरी लगती है। वो इसलिए क्योंकि एथियस्ट हमेशा लिटरल बुरी नहीं लगती है। एक्सप्लेनेशन को, एक मिनट सुने, बात ध्यान से सुने। एथियस्ट इस्लाम की भी लिटरल सॉरी। एक्सप्लेनेशन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, और हिंदुइज्म की भी लिटरल एक्सप्लेनेशन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, क्रिश्चियनिटी की भी लिटरल एक्सप्लेनेशन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड में आके ये समझ लिया है कि इस एक्सप्लेनेशन में लेयर्स है, ठीक है? कि जीसस ने फलां जगह पे ये बात कही तो उसका मतलब ये नहीं था, नहीं, इसका मतलब असल में जो जीसस कह रहा था वो मतलब नहीं था, मतलब को हिडन था। हमने आज ये बातें अज्यूम करनी है कि मतलब हिडन था। जो बाइबल है या जो ओल्ड टेस्टमेंट की बुक्स हैं या न्यू टेस्टमेंट की बुक्स हैं, वो हिडन मीनिंग को इन माइंड रख के लिखी नहीं गई। जो लिखने वाले थे, जो वो कहना चाहते थे, उन्होंने वही लिखा था। कुरान में भी जो लिखने वाला था, जो वो कहना चाहता था, उसने वही लिखा था। हदीस में भी जो वो लिखने वाला था, जो कहना चाहता था, वो उसने वही लिखा था। वो अपनी बातों को 100% क्लियरली लिख रहे थे, ठीक है? तो जो आप कह रहे हो ना कि आप एक ही एक्सप्लेनेशन को क्यों ले लेते हो, देखें, दुनिया में आज कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है कि जिसकी लिटरल एक्सप्लेनेशन को या जिसकी बुक्स को लिटरली पढ़ के लोग उनमें बिलीव नहीं करते। और यही ओरिजिनल बात है उनकी, ठीक है? हर रिलीजन की, चाहे वो गॉस्पल्स हो, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो, चाहे वो जो है वो भगवत गीता हो, चाहे वो कोई अर्दरा विराफ हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की बुक, उसकी लिटरल एक्सप्लेनेशन जो है इज बेसिकली द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, अब एक बात यह है कि भाई, एक रिलीजियस आदमी के लिए लिटरल एक्सप्लेनेशन को डिस्कार्ड करने की एक रीजन है। वो क्या है? क्योंकि वो अपने मजहब को बुरा लगने से बचाना चाहता है, ठीक है? जो बातें उसका मजहब कह रहा है, जिनकी वजह से वो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, वो उन बातों से बचाना चाह रहा है अपने मजहब को। वो अपने मजहब की फेस सेविंग कर रहा है। मगर एथियस्ट ऐसा नहीं करता, और फेस सेविंग भी हर रिलीजियस आदमी नहीं कर रहा। सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो कि थोड़े से यहां आ गए, और उनको ये पता है कि ये हमारी किताबों में जो किताब बातें लिखी हैं ये गलत हैं, इसलिए वो फेस सेविंग करने लगते हैं। मगर ज्यादातर लोग तालिबान जैसे, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जैसे, हिंदुत्वा जैसे, वो वहीं पे बेस लाइन पे बैठे हैं, लिटरल एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा,
मैं इधर कुरानिस्ट, जब मुसलमान भी आते हैं मेरे पास, जब मेरे पास ऐसे क्रिश्चियंस आते हैं जो कि एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो भाई वो लोग मेरा मसला नहीं है, उनके साथ मेरी जंग भी नहीं है आमतौर पे, क्योंकि वो उतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं कर रहे। हम उन लोगों से लड़ रहे हैं असल में जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, एंटी एवोल्यूशनिस्ट जैसे के हैं, ठीक है, एंटी अबॉर्शनिस्ट जैसे हैं, एंटी एलजीबीटीक्यू एलजीबीटीक्यू राइट्स के जो लोग हैं, उनसे हमारी जंग है। तो फिर जब उनसे लड़ना है तो भाई मैं आपकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करके क्यों लड़ूंगा, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करके लड़ूंगा उसके साथ। तालिबान के साथ मुझे एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को ही डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन के साथ जो कि वुमेन राइट्स में यकीन नहीं रखता, मुझे उसकी ही इंटरप्रिटेशन डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे ये आके कहेंगे कि मैं एक तालिबान को या फिर मैं एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन को के साथ मेरी जंग चल रही है और मैं इंटरप्रिटेशन आप वाली मान के उसके साथ लड़ूं, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बेवकूफों वाली बात है, और ये गलती मेरी नहीं है, ये आपकी गलती, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे तो लड़ ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो एलजीबीटीक्यू राइट्स में बिलीव करते हैं। मुझे आपके साथ क्या प्रॉब्लम? मुझे तो प्रॉब्लम उसके साथ है जो कि नहीं बिलीव करता। और वो क्यों नहीं बिलीव करता एलजीबीटीक्यू राइट्स के अंदर? हाँ। क्योंकि उसकी जो लिटरल एक्सप्लेनेशन है वो उसे कहती है कि ना बिलीव करो, तो फिर मुझे उसका लिटरल एक्सप्लेनेशन ही डिस्कस करनी है। खत्म हुई बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।